हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे लाइव स्ट्रीम में। आप देख सकते हैं ये जो जल रखा है ये गणेश भगवान के लिए जल रखा है। गंगा जल डाल के ये विष्णु भगवान के लिए जल है। विष्णु भगवान के जल में तुलसी की पत्ती ज़रूर पड़ती है। ये देखो तुलसी की पत्ती पड़ी हुई है, तुलसी की पत्ती ज़रूर पड़ती है गणेश भगवान के जल में। बिना विष्णु भगवान के जल में बिना तुलसी की पत्ती अगर जिसमें नहीं होगी, विष्णु भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। ये देखो विष्णु भगवान की वो शंकर जी की मूर्ति थी, फिर मैंने रख दिया इसलिए क्योंकि पहले गणेश जी को नहलाएंगे। ये देखो गणेश जी को हम नहला रहे हैं। गणेश जी को पूरा नहला के फिर देखो गणेश जी को नहला लिया। नहलाने के बाद में इनको कपड़े से पोंछ रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं गीले कपड़े से। इनको पूरा विधिवत नहला धुला के साफ़ करके अब इनको लगाएंगे इत्र। देखो ये गणेश जी को लगाया जा रहा है इत्र। नहला धुला के फिर इत्र, जैसे सबके तेल मालिश होती तेल लगता है तो इनको इत्र लगता है उसी तरीके से। देखो इनको गणेश जी को इत्र लगाया जा रहा है। गणेश भगवान को इनके इत्र भी लग गया। अब इनको एक जगह बिठाएंगे। अब हम इनको कहीं से किसी अच्छी जगह बिठाएंगे। फिर ये उठाए हमने, कौन है ये? शंकर भगवान, शंकर बाबा आ गए। अब इनको नहलाएंगे धुलाएंगे। इनको नहलाया, फिर इनको साफ़ कपड़े से धुले, स्वच्छ कपड़े से पोंछ के फिर इनको भी मैंने इत्र लगा दिया। ये देखो है सभी लोगों को ये इत्र लगाया। इत्र लगा के इनको भी एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे मैंने बिठा दिया है। अब आ गए मेरे छोटे से विष्णु भगवान, लेटी हुई है विष्णु भगवान की मूर्ति है। ये आ गए विष्णु भगवान। इनको भी मैंने नहलाया। इनको नहलाना तुलसी वाला जल जो होता है उसमें तुलसी की पत्ती पड़ी होती है, उस वाले जल से नहलाया जाता है। नहला के अच्छे कपड़े से पोंछ के फिर इनको बिठा देंगे एक जगह। ये देखो चंदन भी लगाया है। इनको चंदन लगाया, चंदन का लेप करके फिर इनको एक जगह साफ़ सुथरी जगह बिठा देंगे। अब ये मेरे विष्णु भगवान बाबा आ गए बड़े वाले। ये बड़ी मूर्ति है विष्णु भगवान की। इनको भी नहला दिया। ये नहला रहे हैं कायदे से। इनको भी नहला दिया। इनको भी साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ देंगे नहला के। ये देखो पोंछ दिया। ये देखो अब इनको भी इत्र लगाएंगे। ये देखो इत्र लगा दिया। इनको भी एक साफ़ सुथरी जगह पे बैठाल दिया। अब हम देख रहे हैं कि क्या है। देखिए ये मैं सारी पूजा की तैयारी करने में लगी हूँ। आप लोग देख सकते हैं आज मैं व्रत हूँ एकादशी का, इसलिए अब मैं जहाँ पे आसन दिया है इन लोगों को वहाँ पे गंगा जल से छिड़काव कर रही हूँ। साफ़ सुथरी पवित्र जगह कर रही हूँ। पवित्र जगह करने के बाद में फूल डाल रहे हैं। सफ़ेद तिल डाले हैं, फिर फूल डाले हैं। अब सफ़ेद तिल डालने के बाद में अब ये फूल डाल रहे हैं। फूल डाल देंगे, देखो है फूल डाल के इनको आसन देंगे। फूल डाल के ये फूल डाल दिए हैं। अब इसी जगह पे पीला कपड़ा डाला है, तिल डाले सफ़ेद और गुलाब उसके गेंदा की पत्ती डाली। अभी गणेश भगवान को विसर्जित सॉरी गणेश भगवान को बैठा रहे हैं, आसन दे रहे हैं। गणेश भगवान जी को आसन दिया मैंने। अब आसन देने के बाद अब विष्णु भगवान जी को आसन दे रहे हैं। विष्णु भगवान को आसन दिया। ये मेरे प्यारे से विष्णु भगवान बैठ गए। ये मेरे प्यारे से विष्णु भगवान बैठे और अब मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ। विष्णु भगवान जी को कपड़े भूल गई थी पहनाने के लिए, इसीलिए अपने विष्णु भगवान जी को कपड़े पहना रही हूँ। ये देखो मेरे लेटे हुए विष्णु भगवान हैं, कितने प्यारे से हैं। बाबा मुझे माफ़ करना, मेरे मुंह से निकल गया धोखे से।
ये विष्णु भगवान लेटे हुए बैठे हैं और ये मेरे भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ बैठ गए हैं। अब देखना ये देखो भगवान को ये हमने बैठा दिया है। देखो ये इसमें तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सबको बिठा दिया है। ये देखो बैठे हुए हैं, सबको अलमारी में एक हिसाब से कायदे से बैठा दिया है। सभी लोग बैठे हैं, आसन दे दिया है, सभी लोगों को आसन दे दिया है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये देखो अगरबत्ती निकाल वो है बत्ती निकाली है। बत्ती को धीरे से नीचे से हल्के से फैला दो ना तो रखते बनती है। अगर इसी तरीके से रख दो ना रखो तो फिर लुढ़क जाती है एक तरफ। इसलिए इसको थोड़ा सा और नीचे से बत्ती को फैला देते हैं तो कायदे से रखते बन जाती है। ये देखिए रख दिया मैंने बत्ती को। अब ये इसमें घी में डुबो के फिर रखेंगे। घी में डुबो दिया। इस समय ठंडी का सीज़न हल्का सा तो घी टाइट हो गया है, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हल्का सा टाइट कर दिया। टाइट होने के बाद जो है फिर देखिए ये बत्ती बन गई है। अब घी डाल दिया मैंने, ये घी लगा दिया है। अगर सर्दी में यही प्रॉब्लम होती है, घी होता है टाइट तो रखने में घी भाई बहुत टाइट है, कैसे बनाया जाए। ये देखो बत्ती में घी लगाना बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि टाइट है ना, तो बनी नहीं रहा है कायदे से लगाया जा रहा है। धीरे धीरे घी तो अब लग गया है। ये घी रख दिया है बत्ती। अब जो है इसमें क्या है, नहीं पूजा में नहीं चढ़ेगा ये देखो ये पूजा लायक नहीं है, इसलिए इसको रख दिया हमने। अब ये निकाल चंदन उठाएं, चंदन लगाना है भगवान को। अब एक कटोरी में चंदन गीला कर लें, निकालें धीरे से। थोड़ा डिब्बी के मुंह बड़ा है तो ज़्यादा निकल जाता है, इसलिए धीरे धीरे उंगली छुआनी पड़ती ताकि थोड़ा निकले। अब थोड़ा सा निकल आया चंदन, निकाला। इसको हल्का सा गीला करके ये उंगली से गीला कर लें। पिसा हुआ चंदन है रेडीमेड वाला, तो वो गीला हो जाता है जल्दी, घिसने वाला नहीं है। पहले मैंने लगाया है अपने गणेश भगवान को, चंदन लगा दिया है। अब ये विष्णु भगवान को लगाया है, शंकर भगवान को लगाया है, सभी देवी देवताओं को मैंने चंदन लगा दिया है। अब बंधन लगा रहे हैं सभी भगवान को, बंधन भी लगा दें सभी भगवान को। देखिए प्रभु सबके कष्ट हरो, जैसे मेरे कष्ट हर रहे इसी तरीके से सबके कष्ट हरो। देखो ये लग रहा है, सबको चंदन लगा दिया मैंने। ये चंदन लगाया जा रहा है भाई सभी भगवान को। देखो बंधन, सभी चंदन तो लग चुका है, अब बंधन लगाया जा रहा है सभी को। ये देखो मैंने लगा दिया है बंधन, सभी भगवान को चंदन बंधन सब लगा दिया है। और अब ये देखो मैं मिश्री का पैकेट खोल रही हूँ और मिश्री लगाऊंगी। थोड़ा सा मिश्री लेके और ये निकाली थोड़ी सी मिश्री। मिश्री निकाल के फिर वही पैकेट बंद करके रख दे ताकि हवा ना लगे। हवा लगेगी तो सब खराब हो जाएगी, इसलिए मिश्री और तुलसी की पत्ती का भोग लगाएंगे प्रभु को। ये देखो फूल का कलावा है, कलावा रूपी वस्त्र। पहले तो मैं लोटा में जो कलश है इसमें बांधेंगे कलावा थोड़ी सा, फिर ये कलावा रूपी जो वस्त्र है सभी देवताओं को पहनाएंगे। दीपक में भी बांधेंगे थोड़ा सा कलावा, दीपक में भी बांधा जाता है, कलश में भी बांधा जाता है।
इसलिए मैंने दीपक में बांध दिया है। अब कलश में बांध रहे हैं। और ये कलावा रूपी वस्त्र जो है गणेश भगवान को मैंने पहना दिया है। फिर कलावा रूपी वस्त्र फिर मैंने विष्णु भगवान को पहना दिया है। ये मेरे विष्णु भगवान को समर्पित, ये छोटे वाले विष्णु भगवान को समर्पित और ये भोलेनाथ को समर्पित कलावा रूपी वस्त्र मैंने समर्पित